हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ गणित पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा में क्या डिस्कस किया था। कल की क्लास में जितने भी पावर 3 के मिसलेनियस टाइप के सवाल थे, जितने भी मेंस लेवल के सवाल थे, वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की क्लास से घर पे जाके रिवीजन किया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज किया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पावर 3 के कंपेरिजन वाले सवाल। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो इजी टाइप से शुरू करेंगे और इजी क्लास होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर 3 के फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे। तो तैयार हो जाइए और हाथों में पेन और कॉपी लीजिए। जो जो चीज़ मैं नोट कराऊँ वो नोट करते रहिए, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आपके एग्जाम के टाइम के समय आपके जो क्लास नोट्स है ना, वही सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इन्हीं से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल तैयार होंगे मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नई टाइप पढ़ेंगे, पावर 3 की टाइप है, इजी टाइप है, बिल्कुल एग्जाम में आती है। ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप है, आप लोग नेक्स्ट टाइप हेडिंग डाल के लिख लेना। तो ये कंपेरिजन वाली टाइप है। पावर 3 के जितने भी कंपेरिजन वाले सवाल है ना, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। ये जो टाइप है ना, ये 2021 और 2020 में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। उसके बाद में इसका थोड़ा कम हुआ है क्वेश्चन आना, बट ये इंपॉर्टेंट टाइप है, प्री मेंस में दोनों में पूछी जाती है। हम लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। 2020 और 21 में तो बहुत ही हर शिफ्ट में इसमें से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हम बिल्कुल ये टाइप खत्म करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएगी टाइप। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ हम लोग क्वेश्चन 106 कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 करेंगे हम। ठीक है, 107वां क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है, यदि, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। 40√5 x³ माइनस 3√3 y³ बराबर 2√5x माइनस का रूट 3 गुणा y गुणा ax² प्लस bxy प्लस cy²। ये दे देगा bxy प्लस cy² है। तो वैल्यू निकालनी है आपको। अंडर रूट ऑफ b² प्लस c² माइनस है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। ये 11 बी सी डी 7 8 9 7 8 9 मेंस का सवाल है भाई। इजी टाइप है, बिल्कुल शुरू करेंगे। आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, सीपीओ में तो 100% पूछी जाती है भाई ये टाइप। ठीक है, तो क्या दे रखा है मेरे को, कंपेरिजन वाली टाइप है। कुछ नहीं करना है, ऐसे फॉर्मूला खोलना है, कंपेरिजन करना है, फिर वहां से बिल्कुल इजी टाइप है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो टाइप का नाम, कंपेरिजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि 40√5 x³ माइनस 3√3 y³ बराबर क्या दे रखा है, 2√5x माइनस 3√y गुणा ax² प्लस bxy प्लस cy²। तो मुझे यहाँ से अंडर रूट ऑफ b² प्लस c² माइनस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा ये सवाल, मैं यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालूंगा और इसमें रख दूंगा, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये चीज क्या दे रखी है, आप देखते ही समझ गए होंगे ये चीज क्या दे रखी है। ये एक फॉर्मूला ही तो है। ये किसका फॉर्मूला है, ये इसी का ही तो फॉर्मूला है। a³ माइनस b³ का ही तो फॉर्मूला है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल पहला सवाल है, मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। ये क्या दे रखा है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या दे रखा है, ये a³ माइनस b³, फिर क्या दे रखा है a माइनस बी गुणा a² प्लस b² प्लस c²। मैं लिखवा देता हूँ, ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ही तो है बस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। यही तो चीज, यही तो फॉर्मूला लिख रखा है। बस यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे a की जगह क्या लिख रखा है, 2√5x, और b की जगह क्या लिख रखा है, यहाँ पे b की जगह 3√y। यही तो लिख रखा है, बाकी यही तो फॉर्मूला
आप बिल्कुल देखते हैं पहचान गए होंगे। बस मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूले को खोलना ही तो है। खोल के यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करूंगा। जैसे मैं ए बी सी के मान निकालूंगा यहाँ पे रख के ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक सवाल है, इस वजह से मैं पूरा खोल खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल समझ लीजिएगा। तो क्या दे रखा है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी तो दे रखा है ये। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बराबर 2√5x लिख रखा है और बी बराबर √3y लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ए बराबर कितना है, 2√5x माइनस √3y मल्टीप्लाई, ये क्या दे रखा है, ए का होल स्क्वायर करना है, तो 2√5 का होल स्क्वायर करूंगा, क्या 2 दूनी 4 5 20x स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस मुझे फॉर्मूले में रखना है। प्लस ए बी गुणा करूंगा, गुणा ए बी करूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों में गुणा करूंगा तो 2√15 xy आ जाएगा। 2√15 गुणा एक्स वाई, यही तो चीज निकल गई। बस अब मुझे कंपेयर तो करना है, यही तो चीज दे रखी है। ठीक है, ये चीज आगे देखो 2√5x माइनस √3y। अब मुझे यहाँ से कंपेयर करना है। वहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, ए है, या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। वहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी ना यहाँ से। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खोलना है और कंपेयर करूंगा तो बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स गुणा वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2√15 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√15 आ जाएगी। बस यहाँ से मैंने एबीसी की वैल्यू निकाल लिया, तो इसको बिल्कुल इस फॉर्मूला में रखूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 गुणा 15 करूंगा तो 60 प्लस सी स्क्वायर 9 माइनस ए कितना है 20 है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7। तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, कंपेरिजन वाले टाइप है, बिल्कुल इजी टाइप है, कुछ नहीं किया। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही था, बस इस फॉर्मूले को मैंने खोला है, यहाँ से एबीसी की वैल्यू कंपेरिजन करके इसमें रख दिया, बाकी कुछ नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी टाइप है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिए, फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना। इसी वजह से मैंने आपको हर फॉर्मूले का मैंने आपको प्रूफ भी बताया कैसे चीज़ें निकल के आई है। ठीक है, अब तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल रट गए होंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, अब देख लो आपको 107 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें से मुश्किल से 20 या 30 क्वेश्चन पावर 2 पे होंगे, बाकी देख लो आप 70 क्वेश्चन पावर 3 पे चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑफलाइन में तो 20 मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे पावर 3 पे। मैं देखो आपको बिल्कुल सारी चीज़ ऐसे करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल रिविजन भी यही हो रहा है, प्रैक्टिस भी यही हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 108 करवा देता हूँ। क्या दे रखा है, यदि 8x³ माइनस 27y³ बराबर ax प्लस बी वाई cx² माइनस dy² प्लस 6xy, ये दे रखा है यहाँ से, तो मुझे वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये सवाल 2018 पीरी का सवाल है, पीरी में भी देख लो ये सवाल पूछे जाता है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, हर स्टूडेंट से मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खोलना है, कंपेयर करना है, वहाँ से ABCD की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, खुद से करोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल सॉल्व कर किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्या दे रखा है मैं देख लेता हूँ। यदि 8x³ माइनस 27y³ बराबर x प्लस बी वाई और cx² माइनस dy² प्लस 6xy, तो यहाँ से मुझे ABCD की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दूंगा, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, ये मुझे ये a³ माइनस b³ का ही तो फॉर्मूला दे रखा है, a³ माइनस b³, ये 8x³ क्या है, ये 2x का होल क्यूब है, यही तो है, 2x³ माइनस 3y का होल क्यूब, यही तो चीज़ है। तो ये क्या है, a³ माइनस b³ भी है, इसी का तो फॉर्मूला दे रखा है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी गुणा a² प्लस b² प्लस ab, यही तो फॉर्मूला होता है, तो यही तो टाइप है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट करूंगा चीज़ों को। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बोल दूंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी कितना आएगा 2x माइनस 3y, ये आएगा ना। फिर क्या आएगा a²
ये a माइनस बी होता है, तो ये a स्क्वायर करूंगा तो 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3 दूनी 6xy। बस यहाँ से चीज निकल के आएगी, मुझे बस कंपेयर करना है। ये x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो a बराबर तो 2 आ जाएगा। और यहाँ y का कोफिशिएंट b है, ध्यान रखना, यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, विद साइन कंपेयर करना होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी ना। ध्यान रखना ये y का कोफिशिएंट b है और ये y का कोफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी ना, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान रखना y स्क्वायर कोफिशिएंट -d है और y स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी, तो -9 रख दूंगा बस। अब मैं इस फॉर्मूला रख दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी रख देता हूँ, 2 -3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9, 9 और 4 13 तो 15 में 3 गए कितना आएगा 12, 12 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल ये सवाल कर लिया होगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खोलना है, कंपेरिजन करना है, वहां से वैल्यू रख के बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या दे रखा है, यदि 250√2 x³ माइनस 5√5 y³ बराबर कितने देगा, 5√2 x माइनस √5 y गुणा क्या दे रखा है ax² प्लस bxy प्लस cy² ये दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस सी माइनस √10 गुणा b, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कीजिए, हर स्टूडेंट्स कर लेगा अगर उसने बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चन अच्छे से रीड किए होंगे। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ A B C D, ठीक है। 10 5 5√2 और 2√5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 250√2 x³ माइनस 5√5 y³ बराबर ये दे रखा है मुझे। तो यहाँ से मुझे ABC की वैल्यू कंपेयर करके निकालूंगा और जैसे ABC की वैल्यू निकालूंगा यहाँ सॉल्व करके ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे कैसे करके ABC की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या दे रखा है, ये a³ माइनस b³ पे तो फॉर्मूला दे रखा है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये देखो यहाँ पे a³ माइनस b³ है, इसी का तो फॉर्मूला दे रखा है। ये 5√2, ये ध्यान रखना, ये 5√a³ माइनस b³ में ये चीज क्या आती है, ये a माइनस b तो आती है, ये a³ माइनस b³ का ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज क्या आएगी यहाँ से, तो ये मैं लिखवा देता हूँ, ये a³ माइनस b³ का ही तो फॉर्मूला है। यहाँ पे a माइनस b आता है ना, बाकी बट्टे में कुछ भी आए ये चीज आती है ना, तो ये ध्यान रखना a³ माइनस b³। तो अगर यहाँ a³ माइनस b³ पर ये ध्यान रखना यहाँ a ही होगा और यहाँ b होगा, तो यहाँ मुझे a बराबर क्या दे रखा है, 5√2x गुणा x दे रखा है, a बराबर, और b बराबर क्या दे रखा है, √5y दे रखा है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्या इसका क्यूब यही है क्या, बिल्कुल आपको ये देगा, सेट करके देगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका क्यूब भी करना चाहोगे तो क्या आएगा, 50 25 125 गुणा तो 250√2x आ जाएगा। तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये a ही है, ये b है, यहाँ पे a का क्यूब भी लिखा गया है, यहाँ पे b का क्यूब भी लिखा गया है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप √5 का मतलब कितना होता है, √5 के 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5√5 y³, यही तो चीज आएगी। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a और b यहाँ से मैं फोकस करूंगा, a b की वैल्यू, और बाकी क्यूब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, तो ये करना है। अब मैं यहाँ से क्या देखूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ से ABC की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिर्फ दूसरे ब्रैकेट पे ही ध्यान दूंगा ना, सिर्फ इसी को सोल्व कर लूंगा, क्योंकि ABC की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करके आएगी। तो क्या दे रखा है, a³ माइनस b³ a माइनस b, तो मुझे सिर्फ वही ब्रैकेट चाहिए, तो उस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, 5√2 को x का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 50 25 दोनों कितना आएगा, 5√2x का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 50 25 दोनों 50x स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्क करूंगा तो कितना आएगा, 5y स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस कितना आएगा यहाँ पे
5√10 XY आ जाएगा। बस अब मुझे कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 50 आता है, की जगह 50 आ जाएगा और सी की जगह 5 आ जाएगा और एक्स वाई की जगह कितना बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह 5√10 आ जाएगा। बस मुझे इसमें वैल्यू ही तो रखनी है और कुछ नहीं करना। तो रख देता हूँ a + c 55 -√10 गुणा बी कितना है 5√10। बस इसको सॉल्व कर लूँगा तो क्या आएगा 55, 10 के 10 में गुणा करूँगा 10 5 50, तो कितना आएगी 5। तो 5 इज द राइट आंसर। ध्यान रखना मुझे ये सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दे रहेगा, यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू रखूंगा तो बस इसी ब्रैकेट पे फोकस करूंगा, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके आएगी तो मुझे बाकी ये निकालना नहीं है, सिर्फ मुझे यही ब्रैकेट पे ध्यान दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट क्या आता है ए स्क्वायर आता है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करूंगा, प्लस बी स्क्वायर आता है, बी है बी स्क्वायर करूंगा, प्लस ए भी आता है, इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो डायरेक्ट इसी ब्रैकेट पे ध्यान दूंगा तो ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है बस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे जल्दी कैसे करना है। इजी टाइप है बट इजी टाइप का फायदा उठाएंगे, जल्दी करेंगे इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला ही होता है, बस सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो चीज़ चाहिए ना, जो ब्रैकेट पे ध्यान देना है, बस उसी ब्रैकेट को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इतने सारे एक ही टाइप पे इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4, ठीक है, दे रखा है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग खुद ट्राई करो इसको। ए दे रखा है माइनस के 80, बी दे रखा है माइनस का 72, सी दे रखा है 72, डी दे रखा है 48। और ये सवाल CPO 2019 का सवाल है। CPO में तो 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइप में से लिख के ले लो, ठीक है। तो CPO वाला ध्यान से देखना, ठीक है। क्या दे रखा है मुझे, यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर गुना एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई 4 दे रखा है। तो यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकालूंगा और ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे ये क्या दिख रहा है, बिल्कुल आपको देखते ही समझ गए होंगे ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ही तो फॉर्मूला है। बस मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जैसे ही खोलूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। भाई x6 का मतलब कितना होगा, x6 का मतलब क्या होगा, x की पावर 2 की होल पावर 3, यही तो है। 512 इसका मतलब भी तो 8 की पावर 2 की होल पावर 3, तो आप देख लिए ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी तो है। बस यहाँ पे क्या लिखा है, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 8 वाई स्क्वायर लिखा गया है। जैसे मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आएगी, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये क्या आएगी, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी x माइनस वाई, तो माइनस के 8 वाई आएगी, माइनस का 8 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू माइनस के 8 आएगी। डायरेक्ट करूंगा, बिल्कुल कंपेरिजन करना है, x की पावर 4। अब इस टर्म पे ध्यान दूंगा तो यहाँ से क्या आएगी, मुझे इन दोनों की गुणा करनी है तो प्लस में आएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर ए गुणा बी आता है ना, तो इन दोनों गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ऐसे 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा ना, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आऊंगा तो यहाँ से माइनस बी का कोफिशिएंट 8 बनेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू -8 आ जाएगी ना यहाँ से। अब सी वाई 4, अब मैं ये वाला देखूंगा, ये वाले टर्म देखूंगा, ठीक है, ये देखूंगा तो ये क्या आएगी यहाँ से प्लस में आएगी ना, तो कितनी आएगी यहाँ से सी वाई 4 करूंगा तो 64 वाई 4 आ जाएगी, तो सी की वैल्यू 64 आ जाएगी ना। बस मुझे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे रखूंगा तो कितनी आएगी, ए की वैल्यू -8 आ गई, बी की वैल्यू -8 आ गई, सी की वैल्यू -64, 8 8 16 -8, तो -8 इज द राइट आंसर। इजी टाइप है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करनी है, पूरा खोल के नहीं रखना। डिस्प्ले पे क्वेश्चन आएगा, उतारने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रखोगे कि ये क्या चीज है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तो है। जो चीज पूछी गई है वहां से मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालूंगा, तो आपको बिल्कुल ये सवाल एग्जाम में ऐसे करना होगा, तो फायदा होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को डिस्प्ले से उतारोगे फिर नोट करोगे, उसी में कम से कम आपको 20 से 25 सेकंड लग जाएंगे। अदर
स्टूडेंट तो इतने क्वेश्चन इतने मिनट में इतने सेकंड में तो करके आगे बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ ए वाई स्क्वायर, मतलब ए का कोफिशिएंट याद दे रखा है तो मुझे ए वाई वाले टर्म पे फोकस करूंगा। तो क्या आएगा यहाँ से 8y² आएगा। तो यहाँ से देखूंगा कि माइनस का 8y² आएगा, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -8 है, या y स्क्वायर का a है, तो a बराबर -8 आ जाएगा। अब ये वाले टर्म पे डायरेक्ट इसी टर्म पे फोकस करूंगा, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, फिर बाद में इस टर्म पे फोकस करूंगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसे करना है, सवाल को पूरा लिख लिख के नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करोगे ना तब जाके पार पड़ेगी भाई, नहीं ऐसे सवालों में बहुत टाइम लगेगा। आपको डिस्प्ले से उतारोगे तो कम से कम 1 मिनट खा जाएगा। जितनी जरूरत है उसी टर्म पे टारगेट करेंगे और उत्तर आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल इजी टाइप है, समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 का दे रखा है, यदि 8x + y का होल क्यूब -27 x - y का क्यूब बराबर 5y - x बराबर क्या दे रखा है, ax² + by² + cxy, ये दे रखा है यहाँ से। तो वैल्यू निकालनी है, आपको a + b - c, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल है, मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ इसके, बी सी डी क्या दे रखा है, 16 -26 36 और -16, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको। क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है, ये फॉर्मूला है, a³ - b³ का फॉर्मूला है। बस उसको जैसे मैं उस फॉर्मूला को खोलूंगा तो यहाँ से मैं ABC की वैल्यू कंपेरिजन करके निकालूंगा, तो ABC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। भाई ये किसी का फॉर्मूला है, ये इसी का ही तो है। ये 8x³, इसको एक टर्म समझो आप और इसके एक टर्म समझो, इसको a समझो इसको b समझो, तो a³ - b³ है। ये क्या दे रखा है, ये 2x + y का क्यूब ऐसे दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3x - y का क्यूब, यही तो दे रखा है। तो इसको a मानो तो a³ - b³, तो a³ - b³ का ही तो फॉर्मूला है। यहाँ से मैं a - b³ - b³ का फॉर्मूला कितना होता है, a - b करूंगा तो ये आएगा। अब a² + b² + x a भी करूंगा, a² करूंगा तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पूरे का, इसका ये a है ना और ये b है ना, तो इसका स्क्वायर करूंगा, फिर प्लस b² करूंगा, मतलब होल स्क्वायर है। ये देखो a की टर्म कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे ये चीज क्या दे रखी है, a² करूंगा। सपोज करो आप 2x + y का स्क्वायर करोगे, a² + b² करोगे, 3x - y का स्क्वायर करोगे, प्लस a भी आता है ना, प्लस a भी आता है, तो इनके गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2x + y 3 और x - y, ये चीज आएगी। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलो, फिर इसका होल स्क्वायर खोलो, फिर इनमें जोड़ो इनको, फिर इसको सॉल्व करो, तो देखो कितना लेंथी हो गया। तो अगर आप इस सवाल को ऐसे करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, अब इसको इजी करने के लिए अब मैं यहाँ से आपको पूरी गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉप चीज सिखाऊंगा, यहाँ से वैल्यू पुटिंग। तो इस सवाल को देखो, बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि बेसिक से करना है, कुछ नहीं करना है, इसको होल स्क्वायर बोलना है, फिर प्लस करना है, फिर इसका होल स्क्वायर बोलूंगा करेंगे, फिर प्लस करके यहाँ से ABC की आप वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल लोगे। तो आपको यहाँ से ABC की वैल्यू जैसे कंपेरिजन करके निकालोगे, इसमें रख लोगे, तो आपको उत्तर इजी ले आएगा। देखो कितना लेंथी सवाल होगा, इसका होल स्क्वायर बोलूंगा, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर बोलूंगा, कितना लेंथी जाएगा। तो अब इस कैलकुलेशन को कम करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, तो यहाँ से मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी ना एक सीट में अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उसमें कम से कम 60-100 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वैल्यू पुटिंग के। तो अभी के लिए जितनी जरूरत है कि शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, बाद में पूरी सीट है वैल्यू पुटिंग पे, तो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ वैल्यू पुटिंग पे। तो अभी के लिए आप शॉर्ट में देख लो, जब आप हम लोग वैल्यू पुटिंग वाली सीट करेंगे तब आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग क्या होती है, तो वो मैं आपको पढ़ा छोटा सा संक्षेप में दे देता हूँ कि वैल्यू पुटिंग पूरी तो देखो अलजेब्रा में, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब ज्यादातर वैल्यू पुटिंग का बहुत जगह यूज होगा, ठीक है।
तो वैल्यू पुटिंग यहाँ लगती है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ वैल्यू पुटिंग क्या होती है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। वैसे इसकी अलग से सीट होगी, बट अभी के लिए यहाँ पे ये सवाल को इजी सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग लगानी पड़ रही है यहाँ से, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाद में इसकी पूरी सीट करेंगे तो क्या देगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला, प्रमेय, समीकरण, सर्व समीकरण, ये सब क्या होती है। जैसे कि सपोज करो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लिखा मैंने अलजेब्रा का, ये फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप, फॉर्मूला वो होता है जिसमें राइट साइड बराबर लेफ्ट साइड हो, तो वो फॉर्मूला होता है। अर्थात एक ऐसी समीकरण के फॉर्मूला होता क्या है, सूत्र क्या होता है, जिसमें आप उस फॉर्मूले को आप कुछ भी रख लो, उसमें जो राइट साइड होगा वही लेफ्ट साइड होगा, वही तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हो गई, सर्व समीकरण हो गई, समीकरण हो गई, वो कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा वो ऑलवेज ट्रू रहती है। चाहे आप उनमें कुछ भी रखे, उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, जो राइट साइड होगी वही लेफ्ट साइड होगी फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये हर स्टूडेंट को आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब सपोज करो मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये सी स्क्वायर नहीं है, प्लस के 2 ए भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला मीन्स जहाँ पे बराबर का साइन हो तो वो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड बनेगा, तो ये फॉर्मूला होता है। अर्थात इसको फॉर्मूला वाले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, हम उनको प्रूफ नहीं करेंगे, हम उनको वेरीफाई करेंगे। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप सपोज करो ए की वैल्यू 0 रखूंगा मैं, बी की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ए और बी की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख लो यहाँ पे, ये बिल्कुल जो राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में है। आप चाहे रख के देख लो, ए की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ए की वैल्यू 0 करूंगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, प्लस 1 स्क्वायर आएगा, प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितनी आएगी, 1 बराबर 1। तो ये फॉर्मूला होता है, जहाँ बराबर का साइन हो, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो वो फॉर्मूला होता है, वो सर्वसम्मिका होती है, वो थ्योरम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का साइन देकर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो आप इसमें ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, ये ऑलवेज बराबर बराबर आएंगी दोनों चीज, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड आएगी। सपोज करो आप ए की वैल्यू कितनी रख लो, ए की वैल्यू 2 रख लो, बी की वैल्यू 3 रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे, तो 2 3 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12 9 4 13 12 25, तो यहाँ पे 25 आएगा, तो देखो बिल्कुल बराबर हो गई। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखा है, ये बराबर ये है। सपोज करो मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, मुझे ये नहीं दे रखा, ये आप भूल गए, सपोज करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आप इसमें ए बी की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, बिल्कुल आपको जो राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू पुटिंग। अर्थात सवाल को इजी करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग लगाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे सपोज करो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग रख के देखूंगा कि जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू पुटिंग, हर जगह यूज करेंगे इसका, मैंने आपको बता दिया। जब हम वैल्यू पुटिंग की सीट करेंगे वहां पे बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं वैल्यू पुटिंग पे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, बाकी हम सीट में और डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन ए करूँगा 2ab, बी करूँगा 4ab, सी करूँगा 3ab, डी लिख दिया मैंने 5ab। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ये बराबर ये ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो ये फॉर्मूला ही था एक, ये मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले को बिल्कुल मैंने प्रूव करके बताया था। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही था, ये मैंने आपको बताया था। सपोज करो आप ये फॉर्मूला भूल गए, आपको ये फॉर्मूला भूल गए, तो अब आप इस सवाल को कैसे करोगे, तो आप इस सवाल को प्रूफ तो करोगे नहीं, प्रूफ करने में बहुत टाइम चले जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले को भूल गए, आपके बराबर में ये क्या आएगा आपको पता नहीं है, तो अब आप इस सवाल में क्या करोगे, तो एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले में ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, जो
लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड में ये वैल्यू निकल के आएगी। एक फॉर्मूला है, तो मैं सपोज करो फॉर्मूला भूल गया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, ये बराबर में भी सेम आएगा, बराबर में भी सेम आएगा, और इसके बराबर में भी सेम आएगा। तो एक फॉर्मूला है, तो सपोज करो आप ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए। मैं ए की वैल्यू एक रख लेता हूँ और बी की वैल्यू एक रख लेता हूँ, कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, ठीक है। ए की वैल्यू एक रखी, बी की वैल्यू एक रखी, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। एक माइनस एक करूंगा तो जीरो आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, एक रहे दो दून चार आ गया ना, यहाँ से चार आ गया। अब ऑप्शन में भी ए बी की वैल्यू एक रख के देख लीजिए, तो ऑप्शन में ए बी की वैल्यू एक रखूंगा तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें चार उत्तर आएगा, तो यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू एक एक रखूंगा तो यहाँ से दो आएगा, यहाँ से चार आएगा, तो यही तो उत्तर होगा। यहाँ से तीन आएगा, यहाँ से पांच आएगा, तो ये सब कट गए ना। तो ये होती है वैल्यू पुटिंग। अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आप उस फॉर्मूले को प्रूफ मत कीजिए, आप उस फॉर्मूले को खोलिए मत, आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, विद इन 3 सेकंड में आपको उत्तर आएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला दे रखा था, आपको सपोज करो ये फॉर्मूला भूल गए, तो अब आप कैसे करोगे, इसके बराबर क्या आएगा। तो फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले में कुछ भी रख लीजिए, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला फिक्स है, पहले से ही सिद्ध करके दिया है। तो ये फॉर्मूला आप उसमें ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड निकल के आएगा। तो ये मैंने आपको बता दी वैल्यू पुटिंग कहाँ लगती है, ठीक है। अगर फॉर्मूला दे रखा है तो आप ऐसे सवालों को वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ना कि आप प्रूफ करके। प्रूफ करके कैसे करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर खोलोगे, तो यही चीज निकल के आएगी। तो सपोज करो आप ये भूल गए थे, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड में निकल जाएगा, ठीक है। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो देखो बेसिक से कितने डिटेल में जा रहा है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ से मुझे ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ये पूरे टर्म देखो कितनी बड़ी है, इसका उसका होल स्क्वायर करूंगा, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर करूंगा, और कितना लेंथ ही जाएगा। तो अब मैं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला ही तो है। आप इसमें ए बी, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, बिल्कुल जो राइट साइड होगा वही लेफ्ट साइड होगा ना। तो सपोज करो मेरे को क्वेश्चन में ये तो मुझे ये निकालना है, सपोज करो सबसे पहले आप इसमें ये निकाल के बताओ ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। मैंने अभी के लिए क्वेश्चन बदल दिया, आप पहले इसकी वैल्यू निकालो कि ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला ही तो है। अब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। वेरीफाई कैसे करूंगा, आप इसमें एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड निकल के आएगा। तो क्या मैं ऐसा जुगाड़ लगा सकता हूँ, क्या मैं ऐसी वैल्यू पुटिंग, क्या मैं एक्स वाई जेड की एक्स वाई की वैल्यू ऐसी रख सकता हूँ कि मुझे डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी आए, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख के देखूँ, जो लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में आएगा। तो क्या मैं एक्स वाई की वैल्यू ऐसी रख सकता हूँ कि डायरेक्ट मुझे ए प्लस बी प्लस सी आए, ठीक है। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू एक रख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्स वाई की वैल्यू एक रखूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा। तो ये चीज डायरेक्ट आ गई ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है। मुझे इसमें आप एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू एक रख के देख लेता हूँ, तो 8, तो क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस 27, ये एक में से एक गया तो कितना आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा पूरी टर्म। तो 5 माइनस 1 गुणा कितना दे रखा है, एक का स्क्वायर करूंगा तो एक के में गुणा करूंगा तो ए आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे ना। ये कितना आ गया 64 आ गए, ये कितना हो गया तो जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया 4 आ गया गुणा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू देखो आप डायरेक्ट निकाल पाए ना, तो 16 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाए आप 16। बेसिक से कैसे करना था, बेसिक से आप ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दे रखा है, उसको आप पूरा खोलो, फिर वहां से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकालोगे, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखोगे तो रख के देख लेना, 16 इसका उत्तर आएगा। तो देखो कितना इजीली सॉल्व होगा वैल्यू पुटिंग से। इसी वजह से वैल्यू पुटिंग लगाते हैं सवालों को कैलकुलेशन कम करने के लिए, ठीक है। यहाँ से तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, बट मेरे को क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ए प्लस बी माइनस सी क्या होता है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ ये फॉर्मूला ही है, मुझे इस फॉर्मूले को खोलना नहीं है, मुझे इस फॉर्मूले को सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स इसमें आप कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा। तो मैं क्या मैं ऐसा जुगाड़ कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मेरे पास ये चीज निकल के आए, डायरेक्ट मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी निकल के आए। क्या मैं एक्स वाई की वैल्यू ऐसी अज्यूम कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मेरे को ए प्लस बी माइनस सी निकल के आए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू में चाहे कुछ भी रखूंगा,
जो लेफ्ट साइड में होगा वही तो राइट साइड में आएगा। तो देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी सपोज करो, तो यहाँ तो ए आ जाएगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर, अगर वाई की वैल्यू में 1 रखूंगा ना, तो यहाँ पे माइनस सी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस सी लाना है। तो माइनस सी लाऊंगा तो कैसे आएगा, -1 की गुणा 1 में करूंगा तभी तो माइनस आएगा ना, माइनस गुणा प्लस में करूंगा तभी तो माइनस आएगा। तो वाई की वैल्यू में -1 रख के देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो क्या डायरेक्ट यहाँ से a प्लस बी माइनस सी आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो a आएगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ से b आएगा। +1 गुणा -1 करूंगा तो माइनस का होना जाएगा, -1 की सी में गुणा करूंगा तो माइनस सी आएगा। बिल्कुल ये चीज डायरेक्ट ये निकल के आई। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, y की वैल्यू -1 रख सकता हूँ। ध्यान रखना x और y की वैल्यू आप यही रख सकते हो अपनी मर्जी से। x की वैल्यू आप 3 नहीं रख सकते, y की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखोगे तो डायरेक्ट ये चीज आएगी नहीं, ये जो चीज पूछी है आएगी नहीं। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुटिंग भी ऐसे करनी है कि जो चीज पूछी है क्या मैं वो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या। तो मैं देखा यहाँ से मैं x की वैल्यू 1 भी रख लूंगा, y की वैल्यू -1 रख लूंगा, तो डायरेक्ट मुझे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आप ये वैल्यू रख लीजिए और डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 रख लेता हूँ मैं, 8, x बराबर 1 है, y बराबर -1 है, इसका क्यूब -27, x बराबर 1 है, माइनस के माइनस गुणा करूँगा तो +1 का क्यूब बराबर कितना आ गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, 5, y कितना है -1, x कितना है, ये आ गया एक्स स्क्वायर करूँगा a आएगा प्लस b आएगा, यहाँ से -c आएगा। बस मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो डायरेक्ट a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो सॉल्व करते हैं, ये एक में से ये तो पूरी जीरो हो गई, ये क्या दे रहेगा -27, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, ये गुणा 8 हो जाएगा, बराबर -5 माइनस के तो -6 आ जाएगा, यहाँ से गुणा a प्लस बी माइनस सी। तो देखो डायरेक्ट आप a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकाल पाए ना, तो यहाँ से -6 कर दूंगा तो ये वहाँ से इधर आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। तो क्या जाएगा, 3 से जाएगा 2 को जाएगा, 2 चौको 8, तो यहाँ से 36 आ गई। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36। देख लो कितना इजी हो गया, कुछ नहीं करना आपको, x के बराबर 1 रखना, y बराबर -1 रखूंगा। मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि मुझे डायरेक्ट a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू चाहिए। अगर आप x बराबर 1 रखोगे, y बराबर -1 रखोगे, तो डायरेक्ट आपको a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप चाहे x बराबर -1 भी रख सकते थे, y बराबर 1 भी रख सकते थे, तो भी डायरेक्ट यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, देखो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, ये फॉर्मूला खोलोगे वहां से एबीसी की वैल्यू कंपेयर करोगे कितना लेंथी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया वैल्यू पुटिंग से, जुगाड़ मेथड बता दिया कि आप ऐसे जुगाड़ करके निकाल सकते हो। सपोज करो अगर इसमें जुगाड़ ही नहीं हुई, कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें बिल्कुल आप वैल्यू पुटिंग कर ही नहीं पाओगे, वो जुगाड़ फेल हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैं इसी में पूछ लेता हूँ आपसे, 3a प्लस 7b और -4c, इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया, ठीक है, वहां से तो निकल के आ गया ना 36, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला ही है, वैल्यू पुटिंग से कर लूंगा। तो वैल्यू पुटिंग करके देखो, क्या आप एक्स वाई की वैल्यू ऐसे रख सकते हो कि डायरेक्ट आपको ये चीज निकल के आ जाए। तो अब ये तो वैल्यू पुटिंग फेल हो गई, आप एक्स वाई की वैल्यू ऐसी रख ही नहीं सकते कि डायरेक्ट ये चीज निकल के आई। तो अब इसको कैसे करना है, अब इस सवाल को, अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग फेल हो गई, तो अब इस सवाल को बिल्कुल मैं बेसिक से करूंगा। तो मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सवाल सोल्व करना है, तो अब ये सवाल में वैल्यू पुटिंग लगेगी नहीं, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मैं ऐसे अज्यूम कर ही नहीं सकता कि डायरेक्ट ये चीज निकल के आए। तो अब इस सवाल को बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये क्या दे रखा है, ये 2x प्लस वाई का होल क्यूब, यही तो दे रखा है, -3 x माइनस वाई का होल क्यूब, यही तो दे रखा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से 5y माइनस एक्स, तो ये टर्म से तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे एबीसी की वैल्यू यहाँ है, तो डायरेक्ट मैं इसी टर्म पे फोकस करूंगा ना। तो a माइनस बी तो 5y माइनस एक्स से निकल के आएगा, तो मैं वहीं पर कर देता हूँ। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4x प्लस बी स्क्वायर करूंगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ये भी होता है ना, प्लस इनके गुणा कर दूंगा, प्लस 2x प्लस वाई गुणा 3x माइनस वाई। बस अब इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो यहाँ से मैं एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लूंगा। तो कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से, अब डायरेक्ट करेंगे या आपको जल्दी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे होल स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल के जल्दी करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा,
यहाँ से 4x² आएगा प्लस का 9x² आएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 13x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 4y² आएगा, यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 9y² आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 4y² आएगा प्लस 9y² तो कितना आ जाएगा 13y² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा प्लस का 8xy, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 18xy तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 10xy आएगा। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 3 दूनी 6, ये एक, अब ये क्या बन गया, ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², तो यहाँ से करूंगा तो कितना आएगा x² माइनस y² आएगा। अब 13x² में प्लस 6 जोड़ूंगा कितना आएगा 19x² आएगा, प्लस 13y² में से माइनस का 6y² घटाऊंगा कितना आएगा 7y² आएगा, माइनस का 10xy। ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है मुझे ax² प्लस by² प्लस cxy, यही तो ब्रैकेट खोला है मैंने। बस अब यहाँ से देखूंगा x² कोफिशिएंट a है, यह x² कोफिशिएंट क्या है 19 है, तो a की वैल्यू 19 आ जाएगी। ये y² कोफिशिएंट b है, ये y² कोफिशिएंट कितना है 7 है, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी, और यहाँ से c की वैल्यू माइनस के 10 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कितना है 19 57 प्लस 7 भी 7 7 49 माइनस तो कितना आ जाएगा 40 का आ जाएगा, तो यहाँ से जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9 7 16 4 4 8 5 13 14, तो 146 इसका उत्तर आ जाएगा। देखो अब इस सवाल को बिल्कुल आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग फेल हो गई। यहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे रख ही नहीं सकता कि डायरेक्ट ये चीज निकल के आ जाए, तो मैंने बेसिक से भी बता दिया, बेसिक से आपको बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सवाल की वैल्यू मैं बता देता हूँ, मैंने वैल्यू पुटिंग से बताई थी आपको 36 आई, तो इससे देख लेते हैं क्या आएगा। एक ही जगह 19 रख लेता हूँ, प्लस 7 माइनस माइनस करूंगा तो प्लस 10 कितना आएगा, यहाँ से 36 आ गई, तो वैल्यू पुटिंग से भी 36 आई थी। बेसिक से देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आपको वैल्यू पुटिंग लग रही है सवाल में तो वैल्यू पुटिंग से करोगे, अगर नहीं लग रही तो बेसिक से करोगे, तो आपको ये थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ये माइंड में खोलने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से 4x² किया, यहाँ से 9x² आया तो कितना आएगा 13x²। तो ये बिल्कुल आपको छोटे बच्चे की तरह खोलना ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट मन में खोलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने 2-3 तरीके से सवाल बताया, आपको बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग बता दी मैंने, बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर तो कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। वैल्यू पुटिंग में नई सीट है पूरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे वैल्यू पुटिंग लग रही है वहाँ पे मैं तुरंत वैल्यू पुटिंग करूंगा, जहाँ पे नहीं लग रही वहाँ पे तुरंत बेसिक से करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे। 111 क्वेश्चन कर चुके हैं। दिया गया है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x 2y का क्यूब बराबर क्या दे रखा है, इधर लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई ए x² प्लस y² प्लस bxy। तब यहाँ से वैल्यू निकालो आप 2a माइनस बी, ये वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मैं बिल्कुल ऑप्शन दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को ट्राई करो। ठीक है, A B C D बिल्कुल ये सवाल आते हैं, थोड़े दिखने में बड़े हैं, बट इन सवालों को विदिन 5 सेकंड में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग तब तक कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश की होगी। ये क्या दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का ही तो फॉर्मूला दे रखा है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, यह क्या है ए माइनस बी गुणा a² प्लस b² प्लस ए बी। जैसे आप इस फॉर्मूला खोलोगे तो बिल्कुल ये चीज ये फॉर्म बन के आ जाएगी, वहां से आप ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके निकालोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अभी सवाल करेंगे वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे,
क्योंकि फॉर्मूला ये है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखे देख लीजिए, जो इस बराबर के साइन के इधर आएगा वही इस बराबर के साइन के इधर आएगा। तो आप एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रखे देख लीजिए, फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, तो क्या आप एक्स वाई की वैल्यू ऐसी अज्यूम कर पा रहे हो कि डायरेक्ट आपको 2a माइनस बी निकल के आए, डायरेक्ट आपको ये चीज निकल के आनी चाहिए 2a माइनस बी। एक्स और वाई की वैल्यू आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं एक्स की जगह 1 रख दूं और वाई, और ये माइनस का भी दे रखा है, तो माइनस का भी क्या आएगा, जब +1 के गुणा -1 में करूंगा तो बी आएगा। और यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 रखूंगा तो क्या यहाँ से डायरेक्ट ये चीज निकल के आएगी। तो मैं देख लेता हूँ ए, तो कितना आएगा 1 + 1 प्लस बी कितना आएगा +1 गुणा -1, तो क्या आएगा यहाँ से 2a, और कितने आएंगे -b। बिल्कुल यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखिए, वाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो बिल्कुल डायरेक्ट 2a - b निकल के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं रख लेता हूँ इस सवाल को। तो यहाँ से क्या करूंगा, पुट x बराबर 1 और y बराबर -1 ये रखूंगा तो डायरेक्ट मुझे 2a - b की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो कितना इजी सवाल हो जाएगा। 2 y की जगह करूंगा तो क्यूब, -x की जगह 1 करूंगा और माइनस के 2 आ जाएगा तो कितना आएगा -1 का क्यूब बराबर कितना आएगा x - y करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा ब्रैकेट में। ये कितना आएगा, ये तो पूछा है a x² + y², तो यहाँ से कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा तो माइनस का b आ जाएगा। तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ से 2a - b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो क्या आएगा 2 - 1 1 का क्यूब करूंगा तो 1 -1 + 1 हो जाएगा यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना आ गया गुणा 2a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो 2/2 करूंगा तो 1 आ जाएगी ना। तो 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, मुझे 2a - b की वैल्यू निकालने तो जुगाड़ मेथड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू क्या है मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ कि डायरेक्ट मुझे 2a - b निकल के आए। तो बिल्कुल आप x की जगह y 1 रखिए, y की जगह -1 रखिए, बिल्कुल आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो मैंने ये बता दिया आपको, आप यहाँ पे y बराबर 1 और x बराबर -1 नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते। क्यों, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। सपोज करो x की वैल्यू आपने यहाँ से -1 रखी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप x बराबर -1 y बराबर 1 में रख सकते हो, ठीक है, बन जाएगी। क्योंकि मुझे डर था कि 1 में से घटाऊंगा तो माइनस कट जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ। x बराबर -1 रखोगे और y की वैल्यू 1 रखोगे तो -1, बिल्कुल ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी रख सकते थे और x की वैल्यू -1 भी रख सकते थे, तो डायरेक्ट आपको 2a - b चीज निकल के आ जाएगी। बेसिक से मैंने आपको बता दिया, a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूला को जैसे ही खोलोगे तो वहां से a b की वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो कितना विदिन 5 सेकंड का सवाल है ये, अगर आप मेरे हिसाब से मेरे तरीके से करोगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैल्यू पुटिंग इज द सिंपल मेथड। ये आपका इतना टाइम बचा देगा एग्जाम में कि आपको बिल्कुल विदिन 5 सेकंड कितने से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप वैल्यू पुटिंग लगाना सीख गए ना तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे आप, टेंशन मत लो, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 113 करते हैं। 112 क्वेश्चन हमको कर चुके हैं। यदि x + y का होल क्यूब + 27 x - y का होल क्यूब बराबर दे रखा है ax - 2y गुणा bx² + cxy + 13y² है, तो क्या निकालना है ऐसे a - b - c की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, 27 b c d 20 15 और 13, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व करना है मुझे। बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से आप देख पा रहे हो a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b गुणा a² + b² - ab होता है। जैसे आप इस फॉर्मूले को खोलोगे तो यहाँ से आप a b c की वैल्यू कंपेरिजन करके निकालोगे तो बिल्कुल आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है, बेसिक से आप कर लोगे। अब हम लोग करेंगे वैल्यू पुटिंग से, इजी होगा। तो ये मेरे से क्या पूछा है, a माइनस बी माइनस सी पूछा है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या पूछा है, यहाँ से b प्लस से ये चीज पूछी है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि a आ रहा है, a आ रहा है, तो यहाँ से तो देखो आप a की वैल्यू बिल्कुल कंपेरिजन करके इजीली निकाल लोगे, क्योंकि ये चीज क्या दे रखी है, ये a माइनस बी तो है, यहाँ पे ये a माइनस बी तो है। तो ये चीज क्या दे रखी है, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3, या x माइनस वाई का क्यूब, यही तो चीज दे रखी है। अब यहाँ पे ये चीज क्या निकल के आती है, क्योंकि ए निकालना इजीली है, यहाँ से खोलूंगा फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना आएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, ये प्लस के वाई क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3y वाई क्यूब आएगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से सॉरी ये 4x आएगा ना। कुछ नहीं करना मुझे, a प्लस बी तो करना है, ये a प्लस बी तो करना है इधर। तो क्या आएगा यहाँ से, x में 3x जोड़ूंगा तो 4x आ जाएगा यहाँ से, और x में से माइनस के 3y घटाऊंगा और कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आप बिल्कुल x की वैल्यू तो बिल्कुल 4 निकाल लोगे ना इजीली, कुछ नहीं किया बस, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देता हूँ, x की वैल्यू तो आप बहुत इजीली निकाल पाए ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ से की वैल्यू मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू पुटिंग करूंगा तो ये चीज निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट के वैल्यू पुटिंग करके आप डायरेक्ट ये चीज निकाल सकते हो क्या, b प्लस से निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब a को भूल जाइए, a की जगह तो 4 लिख दिया ना मैंने, 4 निकाल लिया। अब आप क्या ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो कि यहाँ पे कि मैं एक्स वाई की वैल्यू ऐसे रखूँ कि डायरेक्ट मुझे b प्लस सी आ जाए, डायरेक्ट मुझे b प्लस सी आ जाए। तो बिल्कुल आप एक्स वाई की वैल्यू एक एक रखे देख लीजिए, x की वैल्यू एक रखो, y की वैल्यू एक रखो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू एक रखोगे, y की वैल्यू एक रखोगे, तो क्या निकल के आएगी यहाँ की b प्लस सी प्लस 13। तो देखो हम डायरेक्ट b प्लस से निकाल पाए ना। पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ से मुझे a माइनस बी माइनस सी निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यार a की वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी भी है, क्या करना है मुझे, इन दोनों को जोड़ना ही था। जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। अब मुझे b प्लस सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू एक एक रखूंगा तो बिल्कुल ऐसे करूंगा। बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है मुझे, बस अब मैं डायरेक्ट इसमें रख लूंगा, x की जगह एक है, y की जगह एक है, तो कितना आएगा 8, x में से x कट गया तो कट 0 हो जाएगी ये टर्म। तो 0 बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, b प्लस सी प्लस 13 आ जाएगा। देखो डायरेक्ट b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, ये काट देगा, 4 बराबर b प्लस सी प्लस 13। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस के 9 आ जाएगी, बस यहाँ पे रख दूंगा। a की वैल्यू तो 4 आ गई, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो वैल्यू पुटिंग से कितना इजीली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना था, बस आपको a की वैल्यू तो आप डायरेक्ट तुरंत निकाल सकते थे, इन दोनों को जोड़ना ही तो है यार। ये x में 3x जोड़ूंगा तो 4x आ जाएगा, तो बस मुझे x का कोफिशिएंट ही तो निकालना है, मुझे चाहे y पे भी फोकस नहीं करना। x प्लस 3x करूंगा तो 4x आ जाएगा, मुझे x का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, तो वही तो a का कॉपी, तो a आ जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मैं क्या डायरेक्ट ऐसी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा जुगाड़ लगा सकता हूँ डायरेक्ट मुझे b प्लस सी आ जाए। बिल्कुल आप b की x की जगह एक रखो, y की जगह एक रखो, तो डायरेक्ट आप देखो b प्लस से निकाल पाओगे। अदरवाइज अगर आपके सवाल समझ में नहीं आ गए तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। देखो कितना इजीली सोल्व हो गया, विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैल्यू पुटिंग इसीलिए लगाते हैं ताकि सवाल को कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी इससे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप इन सवालों घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तब और भी आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस होल क्यूब बराबर क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है। तो वैल्यू निकालनी है आपको, 3a माइनस बी माइनस सी का अनुपात निकालना है a प्लस बी प्लस सी के साथ।
ये निकालनी है आपको, ए प्लस बी प्लस सी 3a माइनस बी माइनस सी। अब ये सवाल हो गया, मैं आपको ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। 2:5 हो गया, बी सी डी 1:7 हो गया, 5:7 हो गया, डी क्या आएगा 3:4 हो गया। ये सवाल ICAR टेक्नीशियन 2022 का सवाल है, करेंगे बिल्कुल सॉल्व करेंगे। कंपेरिजन वाला टाइप है, तो ये इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपके समझ में आई होगी। फिर क्या दे देगा मुझे, इस टर्म को एक टर्म समझो और इसको एक, इन दोनों चीज को एक टर्म समझो, तो क्या दे देगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी आएगा। बस जैसे मैं इस फॉर्मूला को खोलूंगा तो आपको यहाँ से ABC की वैल्यू कंपेरिजन करके रख दोगे तो ये आ जाएगी। अब मैं क्या इस सवाल में वैल्यू पुटिंग लगा सकता हूँ क्या, इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू ऐसे रख ही नहीं सकता कि डायरेक्ट मुझे 3a माइनस बी माइनस सी निकल के आ जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, आप एक्स और वाई की वैल्यू एक एक रख के देख लीजिए, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक्स वाई की वैल्यू एक एक रखूंगा तो ये चीज नहीं निकल के आएगी, आ जाएगी, बट इस सवाल में मुझे फिर एक से ज्यादा मतलब वैल्यू पुटिंग एक से ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अब इस सवाल को मैं बेसिक से करूंगा। वैल्यू पुटिंग से आप सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल पाओगे, आप 3a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस वजह से इस सवाल में वैल्यू पुटिंग फेल हो गई। अगर लगाओगे भी तो 2-3 बार वैल्यू पुटिंग लगानी पड़ेगी। अब इस सवाल को बेसिक से करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे फेल हो गई। अब बिल्कुल बेसिक से करेंगे, थोड़ा लेंथी सवाल है बट आप जल्दी करोगे, इनको जल्दी माइंड में इनकी स्टेप करनी पड़ेगी जब आपको ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी करोगे तो ये सॉल्व करने में फायदा है। तो ये क्या दे रखा है मुझे, तो बिल्कुल डिटेल में लिख देता हूँ। ये क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही तो है, तो a प्लस बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस एक्स 3x आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 2y में से माइनस के y करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के y आ जाएगा। ये चीज निकल के आएगी। अब मेरे को क्या दे रखा है, लिख देता हूँ मैं ऐसे, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस के x प्लस 2y गुणा 2x माइनस वाई। यही तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस मुझे अब इस फॉर्मूले को खोलना है, तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट माइंड में करने की कोशिश करूंगा इन चीज़ों को। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा 4x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा 5y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी 4xy, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 4xy, तो प्लस के 4xy से माइनस के 4xy कट जाएगा तो हो गया। अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस का xy और प्लस 4xy और माइनस का 2y स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। तो अब यहाँ से मैं देखूँ क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के xy में प्लस के 4xy जोड़ूंगा तो कितना आएगा, प्लस के 3xy, तो इसको करूंगा तो माइनस के 3xy प्लस के 2y स्क्वायर आ गया। बस अब मैं इसको यहाँ से जोड़ लूंगा, डालूंगा, तो 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर और माइनस के 3xy। बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में यही तो दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। बस मैं मुझे यहाँ से ABC की वैल्यू कंपेयर करूंगा, तो यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 7 आ जाएगी और xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3 आ जाएगी। बस अब मैं इस सवाल को वहाँ पे रख लूंगा, तो क्या आएगा यहाँ से 3a 3 दिए 9 माइनस के 7 और c कितना है, c की वैल्यू माइनस 3 आएगी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अनुपात a प्लस बी प्लस सी, तो 7 3 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा, 9 3 12, तो 5:7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको ये सवाल ना, ये स्टेप ना मन में ही करने हैं। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको यहाँ से ये चीज करनी है, ये भी नहीं करनी थी मैंने आपको, ये तो मन में बता दिया। डायरेक्ट आप यहाँ से ABC की वैल्यू डायरेक्ट आप कर पाओगे कैसे, देखो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 5x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाएगी। ठीक है, 5y स्क्वायर में से क्या करूंगा प्लस के 2y स्क्वायर 7y स्क्वायर, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब मैं देखूंगा क्या देखूंगा, यहाँ से प्लस का xy माइनस xy करूंगा तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू -3 आ जाएगी। बस आपको इतना करना था, वो स्टेप मन में करने की होती है सारी चीजें। ये चीज जब आएगी, जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब ये चीज आपको इजीली आ जाओगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आई होगी। पावर 3 के कंपेरिजन वाले सवाल थे, हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। लेंथी क्वेश्चन थे, उनमें हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग लगाई। बाकी तो इजी टाइप है, बिल्कुल आपको फॉर्मूला खोलना है, बस कंपैरिजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल उतार लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आई होगी, कंपैरिजन वाली टाइप थी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। इजी टाइप थी, सबसे इजी टाइप यही थी अलजेब्रा की, मैंने आपको बता दी। वैल्यू पुटिंग से कैसे करना है, आपको फॉर्मूला खोल के कैसे करना है, ठीक है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताई। उम्मीद करता हूँ ये टाइप हर स्टूडेंट के समझ में आएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ से फॉर्मूला खोल के कंपेयर करना था बस। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। और ये जो टाइप के मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछ रहा है। प्री में से हद से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 2023 के हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया था, तो मैं करवा देता हूँ टाइप। ठीक है, तो बिल्कुल आप नेक्स्ट टाइप करके हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप। तो दो फॉर्मूले हैं, वो देख लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, क्या आएगी इसकी वैल्यू? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। जल्दी करेंगे, आपको आती भी होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? a क्यूब और प्लस का a क्यूब कितना आएगा? यहाँ से 2a क्यूब आएगा। ये तो आपको आता होगा ना, खोलना ही था, कुछ नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में क्या आएगा। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, ये चीज़ निकल के आएगा ना। ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, बट बता देते हैं। ये क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3b स्क्वायर है, ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी। तो मैं देखूंगा यहाँ से बी क्यूब से ये, इससे ए कट गया, अब क्या कट रहा है? यहाँ से इससे ए कट गया, तो क्या चीज़ निकल के आएगी? a क्यूब प्लस a क्यूब कितना आएगा? 2a क्यूब आ जाएगा, प्लस क्या बचा यहाँ से? 3b स्क्वायर है, और 3b स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6b स्क्वायर है। ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, बट मैंने बता दें आपको। तो अगर मैं इन दोनों को होल क्यूब करके जोड़ूंगा तो ये चीज़ निकल के आएगी ना यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ से मैं देखूंगा कि 2a कॉमन आ रहा है सब में, 2a कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो कितना आएगा यहाँ से? तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आएगा? 3b स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ निकल के आई ना। बस फॉर्मूला क्या होता है, बस मैं इसका फॉर्मूला ये याद करूँगा। ठीक है, तो क्या आया था फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताया कैसे आया। अब दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 2b बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। बिल्कुल आप जैसे उस फॉर्मूले को बताया वैसे आप इसको भी खोल के करोगे तो बिल्कुल यही चीज़ निकल के आएगी। तो ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों। मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ करके भी बताया कैसे निकल के आई। ठीक है, तो मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो 2a बार आएगा, 2a बार आएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो 2b बार आएगा, 2b बार आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे 2 है तो इसके बगल में जस्ट a स्क्वायर आएगा प्लस 3b स्क्वायर आएगा। अगर माइनस का साइन है तो 2b बार आएगा। मैंने आपको बता दिया, प्रूफ करके भी बता दिया, याद करने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों फॉर्मूला को अच्छे से लिखिए और घर पे जाके 4-5 पर याद करोगे, इन पे बेसिस क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल ये फॉर्मूला रट जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट किया होगा मेरे साथ में। क्या दे रखा है? 3 प्लस रूट 5 का क्यूब प्लस 3 माइनस रूट 5 का क्यूब का वर्गमूल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला पे करना है। क्या दे रखा है? 9 बी सी डी 12 14 6, 12 14 और 6, ये सवाल है, सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रखा है? अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। ये क्या दे रखा है? ये a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है प्लस a माइनस बी का होल क्यूब।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये क्या दे रखा है, ये a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब, यही तो चीज दे रखी है। बस यहाँ पे a बराबर 3 लिखा गया है, b बराबर √5 लिखा गया है, यही तो फॉर्मूला है, इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था, अगर बीच में प्लस है तो बाहर क्या आएगा, बाहर 2a आएगा, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3b स्क्वायर आएगा, ये फॉर्मूला तो बताया था। अब कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से a b की वैल्यू रखनी है। तो a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, तो 2 गुणा 3 करूंगा, a स्क्वायर 3 3 9 प्लस 3, बी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर कितना आएगा, √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा, बस मैं रख लूंगा। 3 दूनी 6 कितना आएगा 9 प्लस 5 थे 15, 15 9 24 144। मुझे इसका वर्गमूल पूछा है तो इसका वर्गमूल कितना है, तो 12 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला याद करना था, बस फॉर्मूला में सवाल रखना था। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, पिछले ही सवाल, अब से पहले इस सवाल इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2023 से एग्जाम में पूछना चालू किया है, तो लेटेस्ट फॉर्मूला है बिल्कुल। इस सवाल आने वाले एग्जाम में ये फॉर्मूले पर जरूर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 2023 से ये फॉर्मूला है, उससे पहले इस फॉर्मूले का जिक्र भी नहीं था, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं व्यंजक लिखा देता हूँ, x माइनस 2 की पावर x का होल क्यूब माइनस x प्लस 2/x का होल क्यूब, ये दे रखा है। मैं बिल्कुल ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन भी काफी बड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन ये है माइनस के 4 3x प्लस 4x क्यूब। ऑप्शन बी है माइनस के 4 3x माइनस 4/x क्यूब। ऑप्शन सी है माइनस के 4 x प्लस 4x क्यूब, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, 2x माइनस 4x क्यूब। तो ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। बिल्कुल यही ऑप्शन आएंगे एग्जाम के 2023 प्री का सवाल है, ठीक है। क्या दे रखा है, दिए गए व्यंजक का मान याद करो, x माइनस 2x का होल क्यूब माइनस x प्लस 2x का होल क्यूब। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है, इसको आप a समझो और इसको b समझो। तो क्या दे रखा है, ये a माइनस बी का क्यूब दे रखा है माइनस a प्लस बी का क्यूब दे रखा है। वही तो फॉर्मूला था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का क्यूब माइनस, ये तो दे रखा था a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस आप इस फॉर्मूले को उल्टा करके ये तो रखा है, बाकी यही तो है। तो इस फॉर्मूला क्या आएगा, बीच में माइनस का साइन था तो क्या आया था, इसका उत्तर क्या आएगा, बीच में माइनस का है तो क्या आएगा, बाहर 2 भी लूंगा तो बाहर 2 भी आ जाएगा, फिर क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये चीज, यही तो चीज पूछी है, बस उल्टी करके पूछी है, यही तो चीज पूछी है, a माइनस बी का क्यूब माइनस ए बी को। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस का 2b बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये चीजें तो पूछी है, बस उल्टा करके पक्षांतर करके रखा है। तो ये इस, तो यही तो फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल इसमें वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, a की वैल्यू कितनी है x है और b की वैल्यू कितनी है, ये है 2/x है, तो मैं रख लेता हूँ। तो माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है 2/x गुणा b स्क्वायर करूंगा तो 2 दिन 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, प्लस 3a स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या करूंगा, देखो ऑप्शन में कहीं भी बाहर x नहीं है, यानी बाहर को अंदर गुणा करके लिखा गया है। तो -2 की इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा -4, ब्रैकेट में इसकी इसमें गुणा करूंगा तो 4 x की पावर 3 प्लस 3 x आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, तो माइनस के 4 3, तो 4/x क्यूब प्लस 3x, ये फॉर्मूला आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जैसे फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको ये सवाल बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी तरीके से देखते हैं, मैंने आपको बताई थी एक फॉर्मूला ही तो है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, एक फॉर्मूला ही तो है। तो मैं क्या करूंगा, आप इस फॉर्मूले में
एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, इसके बराबर में यही आएगा, मतलब जो इसका उत्तर होगा वही तो आएगा भाई, ये फॉर्मूला है। अब मैंने बताया था आपको फॉर्मूले में आपको उसकी वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। तो ये फॉर्मूला ही तो दे रखा है, बस इसको खोल के यही तो रखा गया है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ और इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला है, तो मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, सपोज करो मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस 2 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2 का क्यूब, ये चीज निकल के आई ना यहाँ से, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये चीज निकल के आई यहाँ से। तो ये क्या दे रखा है, 1 में से -2 करूंगा और कितना आएगा, तो -1 का क्यूब कितना आएगा -1, ये कितना दे रखा है 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 27, तो कितना आएगा माइनस का 28। तो अब एक्स की वैल्यू कौन से ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 1 रख के देखो, तो कौन से ऑप्शन में अगर किसी भी एक्स की वैल्यू आप हर ऑप्शन में रख के देखो, अगर इसकी वैल्यू -28 आ गई तो वही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो मैं पहले में रख लेता हूँ -4, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है, 3 + 4 तो कितना आएगा 4 3 7 चौक -28, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला है। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, रख के देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। मैंने एक्स की वैल्यू 1 रख के देखी तो इसका उत्तर -28 आएगा, तो मैं देखूंगा कौन से ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 1 रखूँ कि ऑप्शन -28 आ जाए, तो यही ऑप्शन आ गया। तो बिल्कुल देखो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, बस वैल्यू पुटिंग से करो, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वैल्यू पुटिंग का मैंने एक ब्रीफ में संक्षेप में मैंने आपको बताया, घबराइए मत। अभी के लिए अगर आपको वैल्यू पुटिंग नहीं आई तो बिल्कुल मैं आपको इसकी अलग से सीट है, कम से कम 100-150 क्वेश्चन करेंगे वैल्यू पुटिंग पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर 1-2 डाउट रह जाते हैं तो इन सवालों को जैसे ही आप घर पे जाके रिवीजन करोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, ठीक है।